सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटीयूपी के एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। बीटीयूपी के लेटेस्ट अपडेट में आप सभी के साथ हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आप सभी के बीटीयूपी का जो एडमिट कार्ड है वो फ़िलहाल के लिए अब डाउनलोड होने लगा है। जैसा कि आप लोगों को रात में ही मैं नोटिफिकेशन दिखा दिया था कि आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो बीटीयूपी की तरफ से नोटिस जारी कर दी गई है, यानी वो आपके इंस्टीट्यूट लॉगिन पे और आपके स्टूडेंट लॉगिन दोनों पे अवेलेबल है। कुछ टीचर क्या हैं, कुछ मैनेजमेंट क्या है कि आप लोगों से बोलेंगे कि आप अपने एडमिट कार्ड को लाइए और आपका जो है स्टैंप लगा देंगे जिससे आप एग्ज़ाम दे सकोगे। तो सीवीटी वालों का आखिर क्या होगा? क्योंकि आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो फाइनली रिलीज कर दिया गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से यही चर्चा करेंगे और आप लोगों के साथ भी वही बातें करेंगे जैसे कि कुछ प्रीवियस वीडियोस के माध्यम से हम बात करते आए हुए हैं। फिलहाल अगर बीटीयूपी ने जो अपना टाइम टेबल जारी किया है तो अपनी ज्ञान भी सचिन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर अपने नोट्स वगैरह को और पीवाईक्यू पेपर वगैरह को परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी को थोड़ा शुरू कीजिए। फिलहाल हम बात करते हैं एडमिट कार्ड के ऊपर। देखिए, एडमिट कार्ड जो है ये बीटीयूपी के ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है, स्टूडेंट लॉगिन से डाउनलोड कर सकते हो। यूँ कहें तो आप जहाँ एग्ज़ाम फॉर्म भरे थे, जहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म आप भरे थे वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आप लोग आशा करते हैं डाउनलोड भी कर लिए होंगे। और वैसे कि मैं टेलीग्राम पे मैसेज डाल दिया था बिकॉज मैं कॉलेज में था और अपने जो है प्रोजेक्ट वगैरह का प्रेजेंटेशन के लिए गया था। तो फ़िलहाल के लिए अभी मैं जस्ट आया हूँ। अब हम बात करते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखोगे कुछ चीज़ें हैं। मोबाइल नंबर जैसे कि एग्ज़ाम में आपको नहीं मेंशन करना है, इस बात का ध्यान रखें कि मोबाइल नंबर बिल्कुल भी नहीं मेंशन करना है। प्लीज़ वेरीफाई द एग्ज़ाम डेट विद द लेटेस्ट डेट शीट अवेलेबल न्यूज़ बीटीयूपी ऑफिशियल इन केस ऑफ एनी डिस्क्रेपेंसी द लेटेस्ट डेट शीट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट शैल बी फाइनल। देखिए, यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ है कि आपको अपनी लेटेस्ट डेट शीट के ऊपर जाना है। ठीक है, अपने एग्ज़ाम डेट को इससे भी नहीं जज किया जा सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपने एग्ज़ाम डेट को लेटेस्ट बीटीयूपी की ऑफिशियल जो वेबसाइट पे सीट आएगी उसके ऊपर जाना है। ठीक है, और ये तो नोटिस में भी मेंशन था कि स्टैंप लगना ज़रूरी है, यानी ये एडमिट कार्ड नहीं चलेगा जो आप डाउनलोड करोगे। और आप 20 मिनट पहले, मैं कहता हूँ आप 30 मिनट पहले जाया करो। ठीक है, क्यों ये कहता हूँ? क्योंकि आप जो भी भरना है, ठीक है, वो बहुत लेंदी प्रोसेस है। जैसा कि आप लोग लास्ट ईयर देखे भी होंगे, नई कॉपी वगैरह आ गई हैं तो काफ़ी प्रोसेस में टाइम लगता है। तो टाइम से पहले जाएंगे तो कॉपी वगैरह दे देंगे वो लोग, तो आपको एग्ज़ाम में जो टाइमिंग है वो बचेगा। ठीक है, वैसे भी 10 मिनट के अंदर कोई पढ़ाई नहीं होती, लेकिन अगर टाइम से पहले जाते हैं तो बहुत कुछ अच्छा होता है। ठीक है, मुद्दे के ऊपर आते हैं। मुद्दा वो यही है, सीवीटी। ठीक है, जैसा कि कल रात में भी चर्चा किया था मैंने कि आप लोगों का जो है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि लॉस होगा इससे। पहला तो भविष्य का लॉस, जो कि सबसे बड़ा लॉस। दूसरा मनी लॉस, क्योंकि 1,000 रुपये सभी बच्चों ने खर्च किया है। तो सुबह मैंने ट्वीट भी कर दिया था। ठीक है, सुबह मैंने ट्वीट भी कर दिया था ट्विटर पे। ठीक है, तीनों को टैग करते हुए, ICTU CMO ऑफिस को भी और आपके जो इस समय पटेल जी है, ठीक है, आपके बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के, मतलब टेक्निकल डिपार्टमेंट के मंत्री जी। अब आपको करना क्या है? देखिए, 2 स्टेप आपको लेने हैं। स्टेप पहला क्या लेना है? ठीक है, कि आपको पढ़ाई तो कंटिन्यू करनी है। ठीक है, कंटिन्यू आपको पढ़ाई करनी है, ज़्यादा परेशान होना नहीं है। दूसरा स्टेप क्या है? स्टेप 2 में आपको लिखित एप्लीकेशन देना है। ठीक है, कहाँ पे? प्रधानाचार्य को। ठीक है, प्रधानाचार्य को, क्योंकि प्रधानाचार्य डायरेक्ट बोर्ड से हमेशा से कांटेक्ट में रहते हैं। अब आप कहोगे कि फाइनल ईयर में आ गए हैं, डरेंगे, नंबर कटेंगे। कुछ नहीं कटने वाला। ठीक है, अपने लिए बात कर रहे हो तो डेफिनेटली आप बात कर सकते हो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफिस में। लिखित एप्लीकेशन नहीं तो आप डायरेक्ट जा कर के उनसे कांटेक्ट करें और उनको बोलें कि सर ऐसी ऐसी बात है, हम लोग का एग्ज़ाम क्लैश कर रहा है, आप इसके बारे में कोई कदम उठाइए। तीसरा स्टेप क्या रहने वाला है मेरे प्यारे साथियों? स्टेप 3 ये है कि आप लोग क्या नाम है, मेल करें।
अधिक से अधिक मेल करें, जैसा कि मैंने दे भी दिया है, इसमें भी लिख देता हूँ, अनुभाग 4 bte@gmail.com। ठीक है, ये आपका फ़िलहाल के लिए BTUP का जो मेल आईडी है। यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। ठीक है, अनुभाग 4 bte@gmail.com। ठीक है, चौथा स्टेप क्या है? जावेद मुस्तफ़ा सर हैं, उनका ट्विटर अकाउंट है, आपने उस पर देखा भी होगा, उन्होंने ट्वीट करा है, उसको रिपोस्ट करना है। मैंने भी ट्वीट कर दिया है, उसको भी जाके रिपोस्ट करना है। ठीक है, और अगर आपका ट्विटर अकाउंट है तो उस ट्विटर अकाउंट से ठीक है, नहीं है तो बना लो, ER आशीष पटेल। ठीक है, ट्विटर पे हैं अपने, उनको क्या करना है, DM करना है और उनको टैग कर लेना है। ठीक है, एक पोस्ट डालना है और उस पोस्ट में इनको टैग करना है। ये काम हो गया। चौथा आप लोगों के लिए यही काम करना है मेरे प्यारे साथियों, कि अब आप ये बताओ कि अब इसके बाद, इन सब के बाद अगर नहीं होता है कुछ, तो आप लोग को पता भी है ऑलरेडी, मैं उसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं, कि वही एक लास्ट ऑप्शन है और वही करना पड़ेगा। डेफिनेटली चीज़ें चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो यही सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा ऑप्शन पहला है, ठीक है, स्टेप 1, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, पढ़ाई को आपको विराम नहीं देना है, पढ़ाई जो भी है CUT की भी करते रहें और इसके भी करते रहें। अभी ये जो दिमाग से चल रहा है लोगों की, बिल्कुल अब CUT नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इतना भी क्या नाम है, बोर्ड को गलत नहीं करना चाहिए। अभी तो हम लोग फ़िलहाल अपील कर रहे हैं, क्योंकि अभी कल परसों नरसों 3 दिन छुट्टी है, इस पर बोर्ड भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा और पेपर भी 14 तारीख से है। ठीक है, तो अगर इन 3 दिनों में कुछ नहीं होता है तो डेफिनेटली 13 तारीख को आप कह सकते हैं कि मैदान में हम लोग उतरेंगे और चीज़ों को करेंगे। तो ये सारे काम आप लोग करें, कंटिन्यू पढ़ाई भी करें और अपने मैनेजमेंट को भी बताएं और सब मेल करें। ठीक है, मेल तो कोई किसी को रुकना नहीं है। ठीक है, मेल तो सबको करना है। यही सारे ऑप्शंस हैं जिसकी चर्चा मैं आप सभी के साथ कर रहा हूँ। बाकी इतना कह सकता हूँ कि इतना घटिया, कह सकते हैं इतना कायराना हरकत मैंने देखा नहीं है जो यहाँ पे हो रही है। अरे बताओ, किसी के भविष्य का सवाल है यार। बीटेक करना कितना कंपलसरी है? जो नौकरी कर रहा है इस समय डिप्लोमा के बाद, उससे पूछिए। वो प्राइवेटली बीटेक कर रहा है, लेकिन कर रहा है क्यों? क्योंकि आगे प्रमोशंस अच्छे हो जाएंगे, चाहे कोर हो चाहे कंप्यूटर साइंस वाला, कोई सा भी हो। ठीक है, तो बीटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग BA BSc के एग्ज़ाम के शादी के लिए कह रहे हैं कि नहीं भैया टाल दो तुम, या हम कह रहे हैं कि तुम्हारा सेशन जल्दी शुरू हुआ, लेट शुरू हुआ, है ना। मैं कह रहा हूँ कि भाई हम लोग का एग्ज़ाम है, इसकी वजह से टाल दो, वरना मत टालते, कोई ज़रूरत थोड़ी थी। ठीक है, कम से कम फाइनल ईयर का वो तो हटा दो, जो फाइनल ईयर का जो मेन एग्ज़ाम डेट है उसमें तो हटा दो, कि मेजॉरिटी बच्चों को राहत मिल जाए। नई बैक पेपर में हटा रहे हो, कम से कम इसमें तो निकाल दो। तो यही सारी जानकारी है जो आप सभी के साथ मैं शेयर किया हूँ। इन सारी चीज़ों को आप देखिए और इसके ऊपर प्रतिक्रिया कीजिए। और स्टेप 4 में क्या करना चाहिए आप सभी कमेंट बॉक्स भी करिए। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।